होगा। मुर्दा और हिजड़ा प्रशासन इंतजार कर रहा था कि वीडियो वायरल होगा तब कार्रवाई करेंगे। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर हमारे भारत के किसी भी मर्द का खून नहीं खौलता है तो वो भी नामर्द है। अब एन बीरेन सिंह जैसे मुख्यमंत्री को जूतों का माला पहनाकर मुंह में कालिख पोतकर गधा पर बैठा के पूरे देश में घुमाना चाहिए, क्योंकि 68 सालों से वही घसीटा पसीटा संविधान चल रहा है। आप अंबेडकर के उस सोच विचार पे आप उंगली उठा रहे हैं? अंबेडकर के सोच विचार पर उंगली नहीं उठा रहे, संविधान में बदलाव की बात कर। हम आपने बोला कि घसीटा पसीटा वो संविधान चल रहा है। हटाने की बात, घसीटा पसीटा हमने इसलिए कहा कि जो चलते आ रहा है बरसों से, वाकई राष्ट्रपति है या एक कठपुतली है। मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असल में मोदी जी ने ये कहा था कि हमारे सरकार में तुम बेटी बचा के दिखा लो, बेटी को पढ़ा के दिखा लो। तो खुद जागिए, खुद अपने आप की सुरक्षा ऐसा बनिए कि आपकी सुरक्षा करने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सतयुग नहीं है। यहाँ आपका चीरहरण होगा तो कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, यहाँ आपको खुद अपने आप को बचाना होगा। और देश में वायरल मुद्दा चल रहा है मणिपुर कांड। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है बिहार के गांधी मैदान में खुशबू रॉय। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, मामला जो चल रहा है अभी मणिपुर कांड, यह काफी मतलब निर्वस्त्र करके तीन महिलाओं को, मतलब मुख्य तौर पे 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर खड़ा करके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी महिला हैं और भले ही बिहार में हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते किस तरह का विचार अभी उत्पन्न हो रहा है? देखिए, अभी मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदा कैसे हैं। हमें लगता है कि इतनी शर्मनाक ये घटना है कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाई। और एन बीरेन सिंह जैसे मुख्यमंत्री को जूतों का माला पहनाकर मुंह में कालिख पोतकर गधा पर बैठा के पूरे देश में घुमाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश के मुखिया के रहते, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रहते, उसके प्रदेश में इतना ज्यादा दुर्व्यवहारता हो, उतना ज्यादा स्त्री पर, हमारे देश में स्त्रियों को सम्मान की नजर से देखा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। उस देश में अगर स्त्रियों को नग्न करके, चाहे वो स्त्री किसी भी धर्म की हो, कहा जाता है चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसी भी जात से हो, स्त्रियों को नग्न करके पूरा प्रदेश में घुमाया जाता है हजारों मर्दों के द्वारा, मर्द नहीं ना मर्दों और हिजड़ों के द्वारा। और उसका मुख्यमंत्री अभी भी मतलब इतना आराम से बैठा हुआ जैसे वहाँ कुछ हुआ नहीं है। तो फिर थू है ऐसे मुख्यमंत्री। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लोग को गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों का पता चला है अभी। कि कहा जा रहा है कि 79 दिन पहले यह खबर हुई, मतलब आग जो है सुलगना शुरू हुआ। 62 दिन यानी कि 17 दिन जब बीत गया तो 62वां दिन इसका FIR भी दर्ज हो गया। 62 और अब जो है यह 4 दिन पहले मतलब कि वीडियो वायरल होने का इंतजार हो रहा था, और जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर अब गिरफ्तारी शुरू हुई। अब हम आपको बताते हैं, 3 मई से मणिपुर जल रहा है, 3 मई से, हाँ वही 79 दिन जोड़ लीजिएगा। 3 मई से मणिपुर जल रहा है और 4 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो वीडियो हाल फिलहाल में वायरल हुआ है। और 18 मई को, उतना दिन बाद भी नहीं, 18 मई को FIR रजिस्टर हो गया था, लेकिन अब तक वहां का मुर्दा प्रशासन, मतलब मुर्दा प्रशासन है तो समझिए उसका क्या एक्टिविटी होगा। मुर्दा और हिजड़ा प्रशासन इंतजार कर रहा था कि वीडियो वायरल होगा तब कार्रवाई करेंगे। वीडियो भी वायरल नहीं होगा, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। और महज 4 से 5 दिन पहले जब ये वीडियो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में वायरल हो जाता है, तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई होती है और एक पकड़ा जाता है। और अभी पता चला, हाल की घटना है कि 3 लोगों को और भी पकड़ने की, मतलब पता चल चुका है 3 लोगों के बारे में। मतलब उस हजारों लोगों में से 1 को पकड़ पाई है अभी तक वो हिजड़ा प्रशासन लोग वहां का। बताइए, आप भी भारतीय नागरिक है, जिस देश में माताएं को पूजा जाता है, देवी का रूप समझा जाता है, उस देश में कारगिल युद्ध जैसे लड़ाई में एक सैनिक लड़कर आते हैं, उनकी पत्नी के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। तो बोले वो मर्द हैं ही नहीं, नामर्द हैं। वहाँ के जितने भी जल्लादों ने ये किया है वो मर्द नहीं है, वो नामर्द हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर हमारे भारत के किसी भी मर्द का खून नहीं खौलता है तो वो भी नामर्द है। कोई महिलाओं का अगर खून नहीं खौलता है तो वो महिला के नाम पे कलंक है, धब्बा है। जिस प्रकार से जरा सोचिए, उस जगह हम होते या फिर आपकी बहन होती, आपकी माँ होती, तो आप पे क्या बीत रही
नहीं होती। सरेआम आप कहते हैं कि वैसे वैसे दरिंदों को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, ये सजा होनी चाहिए वैसे वैसे दरिंदों को जिस प्रकार की घटना को अब फिर अगर इस तरह की बात जब होने लगेगी आम आदमी के तौर पे, स्वतंत्रता का हर आदमी अगर अधिकार मांगने लगे, तो फिर संविधान कहाँ, किस बात की संविधान? संविधान का ठीक है, ऐसा होगा तो दूसरका का हिम्मत ही नहीं होगा ऐसा करने का, ऑटोमेटिक क्राइम का ग्राफ गिर जाएगा भाई मेरे। एक बार जो इस प्रकार से पहली बार पूरा देश में इस प्रकार की घटना हमें लगता है हमारे जन्म के बाद पहली बार हुई है, उससे पहले का हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जन्म से लेकर अब तक जब तक हमें ज्ञान हुआ हमने पहली बार ऐसी घटना सुना है। तो अगर एक बार जब इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो क्या एक बार इतना बड़ा सजा नहीं हो सकता है? इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। 68 सालों से वही घसीटा पसीटा संविधान चल रहा है, बहुत बदलाव होना चाहिए, बहुत ऐसी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। ऐसे ऐसे दरिंदों को कि आप अंबेडकर के उस सोच विचार पे आप उंगली उठा रहे हैं। अंबेडकर के सोच विचार पर उंगली नहीं उठा रहे, संविधान में बदलाव की बात कर रहे हम। आपने बोला कि घसीटा पसीटा वो संविधान चल रहा है, हटाने की बात, घसीटा पसीटा हमने इसलिए कहा कि जो चलते आ रहा है वर्षों से, पहले वाला समाज और अब वाले समाज में बहुत फर्क है। पहले हमारे समाज में स्त्रियों को दूसरा पति चाहे दूसरा लड़का नजर उठा के नहीं देखता था, अभी खड़े दिनों दिन रेप हो जाता है, 4 लड़के आते हैं सड़क पर चलती हुई लड़की को उठा कर ले जाते हैं। समाज में बदलाव हुआ है ना, उस प्रकार से संविधान में बदलाव यानी कि और ज्यादा कड़ी से कड़ी कानून लाने की जो है वो तो है ही, वो मतलब अब के हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें और ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। अगर जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि इतनी दरिंदगी पहले नहीं होती थी, अब दरिंदे बनते जा रहे हैं इंसान, और इस दरिंदों को अगर अभी भी उसी प्रकार का उस जमाना वाला अगर कानून से सजा दिया जाए तो दरिंदगी नहीं खत्म होगी। अच्छा, मणिपुर में जो है वही 3 महिला नहीं थी, बल्कि उनके सिर्फ और सिर्फ 3 महिलाओं के परिवार वाले नहीं थे, बल्कि आबादी और भी थी, संख्या और भी था लोगों का। वो लोग क्यों नहीं प्रोटेक्ट करने गए? अब वो लोग क्या थे नहीं थे वो तो भगवान जानते हैं, हमें लगता है क्योंकि अगर हम बिहार से इस तरह की बात करते हैं और मणिपुर में इस तरह के लोग भी वहाँ पे मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है, भले ही सोच और विचार का फर्क हो सकता है, लेकिन उन लोगों के सामने में इस तरह की घटना होती है, वीडियो वायरल का इंतजार होता है, तब जाके मामला खुलता है। तो बिहार से इतना झगड़ा पिछले 3 मई से चल रहा है, 2 लोगों में झगड़ा चल रहा है, एक मैतेई जाति के लोग हैं, दूसरे कुकी जाति के लोग हैं। कुकी जाति के जो लोग हैं वो आदिवासी है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जिसको लोग क्रिश्चियन भी कह रहे हैं, हो सकता है वो क्रिश्चियन हो, हम इस बात से दो राय नहीं रखते हैं, लेकिन वहाँ का जो मैतेई जाति है वो बर्मा और मुगलई से बना हुआ जाति है, जिसको जनरल कैटेगरी में रखा गया है। अब समझिए, जब पिछले 3 मई से मणिपुर जल रहा है, जिसके घर सरेआम जलाए जा रहे हैं, जिसके बच्चे बूढ़े सब रोड पे आ गए हैं, आधा से अधिक महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, आपको लगता है कि कुकी जनता डर से कोई वहाँ पे रहेगा? कुकी जनता, ज्यादातर जनता वहां से भाग चुकी है। एक का घर जलता है 10 लोग भाग जाते हैं, ये सच्चाई है। एक की मौत होती है, साहिल मारा ना जी सरेआम वहां पे लड़की को दिल्ली में, कितना कितना गंदा मौत दिया था, याद है ना आपको? मतलब पहले तो मारा उसको, उसके बाद मरने के बाद पत्थर उठा के उसके शरीर पे, कोई बचाने आया वहां पे? नहीं ना बचाने आया। मतलब अब लोगों में इंसानियत नहीं रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग बगल में मारते रहते हैं और लोग देख के वहां से जाते रहते हैं। तो वहां तो पिछले 2 महीने से इतना बड़ा बवंडर चल रहा है, उस बवंडर में कौन घुसने जाएगा? और दूसरी बात, वहां पे कुकी महिला को जितने भी लोग थे सारे मैतेई वाले थे, तो वो तो चाहते ही थे कि कुकी के साथ ऐसा हो, वो तो यही चाहते थे। वो भला क्यों बचाएंगे? हमको नहीं लगता है कि वहाँ पे कुकी मौजूद था ना, उसका भाई विरोध किया ना, उसको मार दिया ना जान से। उसका बाप एक महिला का बाप मौजूद था ना, उसको भी मार दिया ना। क्या लगता है जब अपना भाई बाप विरोध किया उसको मार दिया, दूसरा कोई आता वो लोग उसको नहीं मार देता? यहाँ कहीं न कहीं यह ऐसा एहसास होने लगा है, ऐसा महसूस होने लगा है कि कहीं न कहीं एक धर्म एक दूसरे धर्म पे, एक जाति दूसरे जाति पे डोमिनेंट होते जा रहा है। हो ही रहा है, देखा जाए तो हो ही रहा। हमारा देश जातिवाद में खंड विखंड बढ़ते जा रहा है, पहले धर्मवाद में बटा और अब जातिवाद में बढ़ते जा रहा है, हो ही रहा है। कहीं पे आदिवासी बच्चे को पानी पीने की वजह से शिक्षक पीटते पीटते मार देते हैं। झारखंड की हाल ही घटना छुआछूत की भी है, वहाँ पे भी, जहाँ पे भी आदिवासी पाए जाते हैं, जहाँ पे भी नीची जाति के पाए जाते हैं, वहाँ पे आज भी जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब हम बात करते हैं हमारा देश चंद्रयान पर हमारे लोग जा रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज भी लोग उस धारणा में जी रहे हैं जहां छुआछूत चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इससे ज्यादा क्या हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री अगर पीठ थपथपाते हैं अपने रवैया से, अपने पद पे, और कहीं ना कहीं मणिपुर में उन्हीं की सरकार रहती है, गवर्नर भी एक महिला होती है, और उस राज्य में इस तरह की अगर दास्ता सामने आती है तो कहीं से किसी महिला के लिए वह
बर्दाश्त लायक नहीं है, बर्दाश्त योग्य नहीं है। और ये सोचिए कि अभी हमारी जो राष्ट्रपति साहिबा मुर्मू जी हैं वो भी आदिवासी हैं, अभी तक उनका कोई कड़ा विरोध नहीं हुआ, अभी तक उनका कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ एक उन्होंने ट्वीट किया। अब बताइए कि वो वाकई राष्ट्रपति है या एक कठपुतली है? एक तरफ हमारे मोदी जी वो कहते हैं गरिमामयी पद पे हैं, आप कठपुतली कैसे कर सकते वो कठपुतली हैं। अगर वो कठपुतली नहीं होती, जितना आज उन्हीं के जाति के साथ हो रहा है ना, वो भी आदिवासी कुल से आती है ना, आदिवासी जाति के साथ ही ना महिलाओं के साथ हो रहा है। इतना देर में अगर कोई और महिला रहती तो बहुत कुछ कर देती महाराज, उस पद पे बहुत कुछ कर देती, वो कुछ नहीं की है। दूसरी बात, अगर वो कठपुतली नहीं होती तो जब नए संसद का निर्माण हो रहा था, ये नियम होता है कि राष्ट्रपति उसका निर्माण ओपनिंग करता है, काहे नहीं राष्ट्रपति को बुलाया गया था? वो महज एक दिखावा था कि हम आदिवासी को सम्मान दे रहे हैं, असल में वो सम्मान नहीं था, वो एक कठपुतली था और लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया था, जो आज साबित होते दिख रहा है। आदिवासी जाति को सरेआम महिलाओं को, महिला ही है ना वो भी, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। और घटना के 2-3 महीने बाद मोदी जी आके 8 मिनट के भाषण में मात्र 36 सेकंड मणिपुर के लिए बोलते हैं, वही 33 सेकंड मान लीजिए, 35 सेकंड मान लीजिए, ओवरऑल 30 से 40 सेकंड के बीच वो बोल पाते हैं। अब सोचिए इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे देश में क्या? अगर वाकई ऐसे देश में रहना है तो हम लोग मर जाना पसंद करेंगे, हम लड़कियां, हम बेटियां जीवित रहना नहीं पसंद करेंगे। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलता है, आप कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आप कह रहे हैं कि मर जाएंगे। गलत फहमी में है आप। मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असल में मोदी जी ने ये कहा था कि हमारे सरकार में तुम बेटी बचा के दिखा लो, बेटी को पढ़ा के दिखा लो। अब बताइए जिस राज्य में बेटियों को नंगा करके सरेआम घुमाया जा रहा है, अगले 2 साल तक, अगले 6 महीना तक कोई बेटी हिम्मत करेगी घर से निकलने का? अकेले हिम्मत करेगी? आप ही बताइए, आप भी एक इंसान है, समझ सकते हैं बातों को। जिस समाज में बेटियों के साथ इतना बड़ा कांड हो जाए, क्या बेटियां घर से बाहर निकलेगी डर से अकेले? क्या पढ़ने के लिए वो स्कूल जाएगी उस आजादी से जैसे पहले जा रही थी? क्या ट्यूशन जा पाएगी? हो जाएगी? मतलब उन्होंने चैलेंज दिया था देश की बेटियों को कि हमारे सरकार में, हमारे शासन में, हमारे सत्ता में तुम बेटी को बचा के दिखाओ, तुम कैसे बचा लेते हो। बहुत ही चैलेंजिंग फैक्ट आ गया है सामने। बड़े बड़े होर्डिंग पे आपने देखा होगा कि लिखा रहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन खुशबू रॉय ने आज बताया है कि बेटी दरअसल उस बीजेपी सरकार की जो मोनोपोली थी वह बेटी बचाओ, यानी कि मेरी सरकार में बेटी बचा के दिखा लो और मेरी सरकार में बेटी पढ़ा के दिखा लो, कहने का ये अर्थ आ रहा है। तार्किक इस तरह से कर रही है। जब आपने देखा कि प्रशासन के होते हुए भी महिलाओं के साथ गलत हुआ, तो खुद जागिए, खुद अपने आप की सुरक्षा, ऐसा बनिए कि आपकी सुरक्षा करने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, यहाँ आपका चीरहरण होगा तो कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, यहाँ आपको खुद अपने आप को बचाना होगा।